राज एक जंगल में रहता था। वह जंगली जानवरों से बातें भी किया करता था। इशारों इशारों में एक बार वो घूमने के लिए जंगल में निकला तो उसने देखा कि जंगल के पेड़ों पर कुछ हरा हरा लगा हुआ है। उसने यह जानने के लिए यह क्या चीज़ है, वह एक भालू के पास गया जिसे जंगल में रहने का सालों का तजुर्बा था। उसने उस भालू से जाकर कहा कि जंगल के सभी पेड़ों पर हरा हरा क्या लगा हुआ है। उस भालू ने कहा कि पहले मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ पेड़ों पर हरा हरा लगा हुआ है। राज उस भालू को वहाँ ले गया जहाँ पेड़ों पर कुछ हरा हरा लगा हुआ था। उस पेड़ को देखकर भालू एकदम से चौंक उठा और कहा कि यह तो दीमक है जो हरी हो गई है। इस पर राज कहता है कि क्या इसमें चिंता की कोई बात है। इस पर भालू कहता है कि इस पर तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि इस हरी दीमक से पूरे पेड़ खराब हो जाएंगे और पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। इस पर राज कहता है कि फिर तो हमें कुछ करना चाहिए। भालू कहता है कि हाँ, हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अब राज और भालू पूरे जंगल में घूमकर सारे जानवरों को जमा करते हैं, जिसमें चील, बंदर, भेड़िया, शेर, चीता और तरह तरह के जानवर जमा होते हैं और इस मुद्दे पर बात करते हैं कि जंगल में जो यह दीमक लगी है उसे हमें कैसे ख़त्म करना चाहिए। इस पर सब अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन किसी को भी इस हरी दीमक के बारे में पता नहीं था सिवाय भालू के। भालू कहता है कि जब मैं राज दरबार में था तब वहाँ पर भी एक बार हरी दीमक लगी थी। उन्होंने कोई तेल उस पर लगाया था तो पूरी दीमक जल गई थी और पेड़ सुरक्षित हो गए थे और उस तेल की वजह से पूरी दीमक पेड़ पर से हट गई थी। यह सुनकर राज कहता है फिर तो हमें वह तेल चाहिए। यह सुनकर भालू और पूरे जानवर कहते हैं लेकिन हमें थोड़ी मात्रा में तेल मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो पूरे जंगल के पेड़ों पर वो तेल लगाना है, इसलिए हमें बहुत सारा तेल चाहिए। यह सुनकर राज कहता है कि फिर तो हमें पास के गांव में जाकर देखना पड़ेगा कि वह तेल है या नहीं। इस पर भालू कहता है यहाँ पास के गांव में वह तेल जरूर मिलेगा, लेकिन उसे लाने में बहुत रिस्क है। यह सुनकर राज कहता है कि हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा जंगल अगर ख़त्म हो गया तो हमें वैसे ही इसको झेलना पड़ेगा। जंगल के सारे जानवर और राज मिलकर योजना बनाते हैं गांव से वह तेल कैसे लाएंगे जिसकी वजह से जंगल के पेड़ों की दीमक को हटाया जाए। योजना ऐसे बनता है कि सबसे पहले चील उड़ते हुए गांव के आसपास का नज़ारा देखेगी कि कहीं इंसान तो नहीं है। वहाँ पर वह रात में जाते हैं और जब उन्हें कोई नहीं दिखाई देता है तो राज शेर के ऊपर बैठकर जाता है और तेल निकाल लेता है और उस तेल को नदी में फेंक देता है। नदी में मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहा होता है। मगरमच्छ अपने मुंह से तेल के ड्रम पानी में बहाकर किनारे पर लाता है। वहाँ पर बंदर और हाथी उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वह नदी में से तेल के ड्रम को निकाल लेते हैं और जंगल में रख देते हैं। फिर जंगल के सारे जानवर अपने हाथों से उस पेड़ के हरे दीमक पर लगाते हैं। बंदर अपनी पूंछ से लगाता है, हाथी अपनी सूंड से लगाता है और बाकी के जानवर भी अपने शरीर पर लगाकर उस पेड़ पर लगाते हैं। अगली सुबह उस तेल की वजह से पूरे जंगल के पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। यह देखकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।